हेलो प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का इस द 100 शो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के टॉप 100 एमसीक्यूज। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सौर मंडल का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी मंगल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9 या 10। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी यूरेनस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी प्लूटो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर हो चुका है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी बृहस्पति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल को। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डीमोस, चंद्रमा या फिर टाइटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि हम लोग को पता है कि फोबोस और डीमोस किसका है? ये मार्स का, यानी मंगल का फोबोस और डीमोस। तो पृथ्वी का कौन सा है उपग्रह? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरेनस या ऑप्शन डी नेपच्यून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी शनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए हवा के कारण, बी पृथ्वी की अधिकता के कारण, सी बादलों के कारण या ऑप्शन डी बर्फ के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह पर जीवन संभव है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। तो किस ग्रह पर जीवन संभव है? जीवन संभव है जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। किस ग्रह के चारों ओर सुंदर छल्ले हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस या ऑप्शन डी नेपच्यून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शनि। सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन।
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, बी 8 सेकेंड, सी 1 घंटा या फिर डी 24 घंटे। तो जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मिनट। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा। इस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान होता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। तो किस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। इस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र। किस ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति। प्लूटो को अब क्या माना जाता है? जैसा कि हम लोग ने अभी कुछ देर पहले बात की कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, तो अब इसे क्या माना जाता है? ग्रह, तारा, बोनाग्रह या उपग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोनाग्रह। सूर्य एक डैश है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है या धूमकेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य क्या है? एक तारा ही है। चंद्रमा पर पानी किस रूप में पाया जाता है? तरल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, बर्फ या फिर भाप के फॉर्म में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्फ के फॉर्म में पाया जाता है। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनस को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, एक फोबोस और एक डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ऑप्शन ए दूरी अधिक होने से, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम होने से, ऑप्शन सी सूर्य की गर्मी से या ऑप्शन डी बर्फ के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण कम होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन या ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन या ऑप्शन डी 400 दिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने दिन में? 365 दिन में।
जो पृथ्वी है ये हमारा, वो सूर्य का परिक्रमा करती है कितने दिन में? 365 दिन में। चलिए आज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं? पर्वत, मैदान, क्रेटर या घाटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रेटर। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि? तो शाम का तारा किसे कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। सौर मंडल में कुल कितने बौने ग्रह माने गए हैं? 3, 4, 5 या 8? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या नेपच्यून? तो सबसे अधिक अक्षीय झुकाव किस ग्रह का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह पर वलयों यानी रिंग्स की संख्या सबसे अधिक है? यानी सबसे ज्यादा रिंग्स कौन से ग्रह के पास है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या नेपच्यून? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शनि। शनि के पास सबसे ज्यादा रिंग्स है। मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डिमोस कितने खोजे थे? जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन? तो फोबोस और डिमोस। तो इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, एसाफ-होल ने या न्यूटन ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एसाफ-होल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पे चलती है? शनि पे, यूरेनस पे, नेपच्यून पे या बृहस्पति पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपच्यून पे सबसे तेज हवाएं चलती हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 मिनट। किस ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है? यानी कौन सा ग्रह जिसको गैसीय दानव यानी गैस जायंट कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को या बुध को? जैसा कि पता है कि जो पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया या फिर बुध हो गया, ये सब तो ठोस ग्रह हैं। तो इसमें से गैसीय ग्रह कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा वो बृहस्पति। बृहस्पति को कहा जाता है गैसीय दानव यानी गैस जायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से भी अधिक लंबा होता है? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन जो है वो 1 वर्ष से भी ज्यादा अधिक लंबा है? बुध का, शुक्र का, मंगल का या शनि का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र का एक दिन 1 वर्ष से भी अधिक लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी यानी जो एस्टेरॉयड बेल्ट है किन 2 ग्रहों के बीच उपस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं होता? वह ठंडा है, वह गैस से बना है, वह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है या फिर वह बहुत छोटा है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव या चंद्रमा की गति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए सबसे अधिक अध्ययन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पे सबसे अधिक खोज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बर्फीला दानव कहा जाता है? तो बृहस्पति को तो गैस जाइंट कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि बृहस्पति को क्या कहा जाता है? गैस जाइंट। तो बर्फीला दानव किसे कहा जाएगी? शनि को, यूरेनस को या मंगल को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरेनस को कहा जाता है बर्फीला दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? धूल और बर्फ से, गैस और लावा से, पत्थर और लोहे से या केवल गैस से? तो आखिर धूमकेतु किससे बने होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धूल और बर्फ से बने होते हैं धूमकेतु। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य, या फिर सीरियस या पोलारिस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रह किस दिन होते हैं? तो पूर्ण सूर्य ग्रह किस दिन होगा? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी या चतुर्दशी के दिन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण किस दिन होते हैं? अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी या एकादशी के दिन? तो याद रखिए कि चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा पाए जाते हैं? मीन्स किस ग्रह पर के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या नेपच्यून? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शनि के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4.6 अरब वर्ष। कितनी? 4.6 अरब वर्ष। सूर्य का व्यास लगभग कितना है? सूर्य का जो व्यास है वो कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13.9 लाख किलोमीटर। 13.9 लाख किलोमीटर हो जाएगा सन का डायमीटर। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, मंगल, शुक्र, बुध या शनि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र को। किस ग्रह पर वायु दाब सबसे अधिक होते हैं? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र के पास सबसे अधिक वायु दाब होते हैं, यानी एयर प्रेशर सबसे ज्यादा शुक्र में होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 24, 27.3, 30 या 365 दिन में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 27.3 दिन में। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी कोरोना या ऑप्शन डी क्रोमोस्फेयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाए जाते हैं? शनि पे, बृहस्पति पे, मंगल पे या नेपच्यून पे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बृहस्पति पे ग्रेट रेड स्पॉट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है? नेपच्यून को, यूरेनस को, शनि को या मंगल को? तो सबसे ठंडा ग्रह किसे माना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूरेनस को। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये है हमारी पृथ्वी और इसके सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सबसे नजदीकी तारा हमारा सन हो जाता है और इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे नजदीकी तारा है उसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहेंगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी। किस ग्रह के वलय सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? बृहस्पति के, शनि के, यूरेनस के या नेपच्यून के? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शनि के। किस ग्रह पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है? मंगल, बुध, चंद्रमा या शुक्र पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध पे सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा ग्रह बीच में आता है? यहाँ ग्रह तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन आ जाते हैं? तो चंद्रमा बीच में आ जाते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक दिन लगभग कितने दिनों के बराबर होते हैं? 7 दिन, 14 दिन, 24 दिन या 30 दिन? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 14 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी लगभग कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या शनि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के धब्बे किससे संबंधित है? तापमान की कमी, चुंबकीय गतिविधि, वर्षा या ज्वालामुखी? राइट आंसर हो जाएगा तापमान की कमी यानी ऑप्शन नंबर ए।
सॉरी ये नहीं, सूर्य के जो धब्बे हैं यानी सन स्पॉट्स वो है चुंबकीय गतिविधि से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस ग्रह पर उल्टा घूर्णन पाया जाते हैं? मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र। सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सब सॉरी फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 56 पे। इस ग्रह पर उल्टा घूर्णन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र पे। सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुध। इस ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा होती है किस दिशा में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य से दूर। सूर्य से दूर होती है धूमकेतु की पूंछ। इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर पाए जाने वाले मैदान को क्या कहते हैं? क्रेटर, पर्वत, मारिया या घाटियां? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मारिया। किस ग्रह के उपग्रह टाइटन पर घना वायुमंडल पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनि। जो टाइटन उपग्रह है वो शनि का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ग्रह पर वर्ष सबसे लंबा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपच्यून। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? 1 लाख डिग्री सेल्सियस, 5 लाख डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी सूर्य से औसतन कितनी दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 करोड़ किलोमीटर। जो पृथ्वी है वो सूर्य से औसतन कितनी दूरी पर स्थित है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ग्रह पर दिन और रात लगभग समान अवधि के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी। पृथ्वी पर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी। इस ग्रह पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक ज्वार भाटा पैदा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी। सौर मंडल में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह को शांत का तारा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र। सूर्य का प्रकाश किस परत से हमें दिखाई देती है? कोरोना, क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल या कोर? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एक वर्ष लगभग कितने घंटे का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8760 घंटे का। इस ग्रह पर वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है? मंगल, बुध, शुक्र या पृथ्वी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण किसे बांधे रखता है? केवल ग्रहों को, केवल उपग्रहों को, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी को या केवल पृथ्वी को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह पेटी किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल और बृहस्पति के बीच। इस ग्रह को धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र को। इस ग्रह पर सबसे अधिक पर्वत पाए जाते हैं और उसी ग्रह पर है ओलंपस मॉन्स। तो किस ग्रह पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल पे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/6 1/6। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, यूरोपा, गैनीमीड या कैलिस्ट्रो? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गैनीमीड। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे अधिक मोटा है यानी सबसे अधिक घन है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? वृत्ताकार, अंडाकार, वर्गाकार या त्रिकोणीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडाकार। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी किस ग्रह पर जीवों को मिलता है? तो वो हम लोगों को मिलता है यानी ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह को आइस जाइंट कहा जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आइस जाइंट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यूरेनस को। सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति।
किस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्यों है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर मानव अभी तक नहीं पहुंचा है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र या पृथ्वी के अलावा सभी ग्रह? तो मानव अभी तक किस ग्रह पर नहीं पहुंचे? तो पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह हैं किसी पे भी मानव नहीं पहुंचे, और चंद्रमा तो ग्रह है ही नहीं, ये तो उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित बौना ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित बौना ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एरिस। तो इसी के साथ आज का ये सीरीज 100 क्वेश्चन का खत्म होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी, और यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे ही मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।